राधे राधे बच्चों। आज मैं क्लास 1 के मृदंग वर्कबुक बता रही हूँ। सारे यूनिट के सारे वर्कशीट आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही सही। चलिए देखते हैं यूनिट 1 वर्कशीट 1। माई फैमिली एंड मी, मेरा परिवार और मैं। मेरा परिवार और मैं के बारे में ही इसमें इंट्रोडक्शन देना है। ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में पूरी जानकारी। माई नेम इज, नेम में अपना नाम लिख लेना है। जैसे नाम है राहुल, RAHUL, राहुल पांडे। PANDEY, पांडे। माई नेम इज राहुल पांडे। आई एम 6 years old. I am 6 years old. My name start with, मेरा नाम स्टार्ट होता है R से। यहाँ लिखेंगे R। My favorite color is, मेरा जो फेवरेट कलर है, कौन सा कलर है? तो फेवरेट कलर हमारा इस तरह से हम लगा देंगे। येलो लिख देते हैं, इसमें लिख दो येलो, YELLOW, येलो। अब हम इसको कलर कर देते हैं। आगे देखते हैं। आई एम बॉय या आई एम गर्ल। तो राहुल बॉय है, आई एम बॉय। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया माई फैमिली एंड मी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपका रहा स्ट्रोक्स। ये आपको इस तरह से बनाना है। तो जिस तरह से लाइन इधर दिया है वैसे ही हमको जब इधर दिया है तो इधर से बनाएंगे। यहाँ पर हम ऊपर के 3 लाइन में इस तरह से डॉट डॉट करके हम इसको छोड़ देंगे पहले। बता रहा है ऊपर के 3 लाइन में ही लिखनी है। अब हम बच्चों इसको पूरा पूरा लिख करके दिखाएंगे। ऐसे करेंगे, इसके सामने, इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। अब तो हमारा इस तरह का हो गया। अब जो इधर का दिखा रहा, अब इधर से हमें करना, इधर से। अब इधर से हम इस तरह से फिर ऊपर के 3 लाइन में इस तरह से डॉट डॉट बनाते जाएंगे। अब बच्चों हम नीचे वाली लाइन में क्या करेंगे, इसी तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ कर दिए, यहाँ करेंगे,
यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से बच्चों हो गया। अब हम करेंगे नीचे वाला, ये ऊपर के 3 लाइन में इस तरह से, फिर इस तरह से डॉट डॉट बनाएंगे। ये बिल्कुल सीधा है, आपको एकदम सीधा बनाना है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको सीधा इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से सीधा। ये पुनः ऐसे करेंगे, पुनः ऐसे करेंगे, पुनः ऐसे करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ हमको इस तरह से जैसे बनाया है वैसे ही हमको ये बनाना है। यहाँ से शुरू करेंगे, अब हम इसको पूरा पूरा बनाएंगे। अब इधर की तरफ से करेंगे ऐसे, अब हम इसको बनाएंगे। अब हम नीचे वाला ऐसे गोल गोल जो दिया इसको करेंगे। अब हम गोल गोल बनाएंगे इस तरह से, यानी ओ है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ड्रा, ड्रा मंच बनाए, लाइन ओवर द डॉट, ओवर माने ऊपर, लाइन, लाइन के ऊपर, डॉट डॉट के ऊपर हमें बनाना है। इस तरह से हम आराम आराम से इस पर खींचेंगे। इस तरह से बन गया। अब नीचे वाला भी वैसे ही बनाएंगे।
इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम इधर से बनाएंगे। ये सब कुछ आपको बता रहा है। इंग्लिश के जो अक्षर लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर लिखते समय जो कलम है उठती नहीं है, उसको इसी तरह से पूरा एक अक्षर कंप्लीट होने के बाद, एक लेटर कंप्लीट होने के बाद उसको ऊपर उठाया जाता है। इस तरह से आपको लिखने के लिए, कलम चलाने के लिए तरीका बता रहा है। अब यहाँ से देखते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न द अल्फ़ाबेट इन यूनिट 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक। कह रहा है आपने टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 में आप अल्फ़ाबेट ऑलरेडी पहले से यानी पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है फिल इन द मिसिंग लेटर, जो अक्षर छूट गया उसे हमें भरना है। तो ए बी, अब यहाँ हमारा छूट गया सी। डी ई, यहाँ पर डी के बाद ई पड़ता है। ये हो गया। एफ जी एच, यहाँ हम भरेंगे एच। आई, जे छूट गया है, जे भरेंगे। के एल, एल छूट गया है, एल भरेंगे। एल के बाद एम एन, एन छूटा है, एन भरेंगे। एन के बाद ओ छूटा है, ओ भरेंगे। पी क्यू, क्यू छूटा है, क्यू भरेंगे। क्यू के बाद आर छूटा है, आर भरेंगे। अब नीचे वाला आर के बाद एस टी, टी छूटा है, यू छूटा है। वी डब्ल्यू, डब्ल्यू छूटा है। एक्स छूटा है। एक्स के बाद वाई छूटा है। वाई के बाद जेड, वाई के बाद जेड। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया वर्कशीट 5। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। राइट द लेटर, राइट द लेटर, अक्षर को लिखो। यहाँ बनाएंगे ए, इसके बाद बना है बी, इसके बाद बना है सी, इसके बाद बना है डी, इसके बाद बना है ई, इसके बाद बना है एफ, इसके बाद बना है जी। अब जी के बाद पहले इसको दोहरा लेते हैं एक बार और। ए बी सी डी ई एफ जी। अब बनाएंगे एच, एच आई जे के एल एम एन, फिर दोहरा देंगे इसको। एच आई जे के एल एम एन। इस पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम वर्कशीट 7 देखते हैं। राइट द लेटर, यानी अक्षरों को लिखो। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी
यू, इसको दोहरा देते हैं फिर, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, इसको भी दोहरा देते हैं, भी डब्लू एक्स वाई जेड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कराए द बेबी स्पैरो, यानी बच्चा जो गौरैया है, फ्रॉम द स्पैरो फैमिली ट्राइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स हेल्प द बेबी इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। इस तरह से जो दिया है, हमें क्या करना है, इसको न्यू वर्ड बनाना है। तो बी प्लस एटी बैट, सी प्लस एटी तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैट, सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट। अब यहाँ देखेंगे, सी ए पी कैप, एम ए पी मैप, टी ए पी टैप, कैट बैट मीन्स बल्ला, कैट मीन्स बिल्ली, फैट मीन्स मोटा, कैप मीन्स टोपी, मैप मीन्स नक्शा, टाइप मीन्स टोटी। अब पी ई एन पेन, पी ई एन पेन मीन्स कलम, एच ई एन हेन, हेन मीन्स मुर्गी, टी ई एन टेन, टेन मीन्स 10, जी ई टी गेट, गेट मीन्स फाटक, एन ई टी नेट, नेट मीन्स जाल, पी ई टी पेट, पेट मीन्स पालतू, पालतू यानी घर पर जो पोसा जाता है उसको पालतू, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक या पालतू। इस तरह से हमारा कौन सा वर्कशीट कंप्लीट हुआ, वर्कशीट 8। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम न्यू वर्ड्स एंड रीड अलाउड, नया शब्द बनाओ और जोर से पढ़ो। बी आई एन, बी आई एन बीन, पी आई एन पीन, पी आई एन पीन, टी आई एन टीन, इसके बाद डी आई पी डिप, एल आई पी लिप, टी आई पी टिप, पी ओ टी पॉट, डी ओ जी डॉग, सी ओ टी कॉट, एच ओ टी हॉट, एफ ओ जी फॉग, एल ओ जी लॉग। इस तरह से बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कह रहा है फॉर न्यू वर्ड्स एंड रीड अलाउड, पढ़ो और नया शब्द बनाओ, नया शब्द बनाओ और पढ़ो। सी यू टी कट, एच यू टी हट, एन यू टी नट, डी यू एन, बी यू एन बन, एस यू एन सन, आर
रन, इस तरह से हो गया। अब फिल इन द मिसिंग लेटर, फिल माने भरिए, मिसिंग माने छूट गए लेटर्स में अक्षरों को, जो अक्षर छूट गए हैं। ओ के बाद एन छूटा है, ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5। इस तरह से हमारा मिसिंग लेटर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। वन एंड मेनी, एक और अनेक। कार कार्स, बाल बाल्स, BALLS बाल्स, कप कप्स, CUPS कप्स, पेन्स PENS पेन्स, ट्रीज TREES ट्रीज, डॉग्स DOGS डॉग्स। ये आपका जो बता रहा है वन, वन मीन्स एक, मेनी मीन्स अनेक। वन जो है आपका ये सिंगुलर में आ जाएगा और मेनी जो है आपका प्लूरल में आ जाएगा। इसका यदि ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा। ये सिंगुलर है तो इसका बाल्स हो जाएगा। कप सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कप्स हो जाएगा। पेन सिंगुलर में है तो इसका प्लूरल पेन्स हो जाएगा। ट्री सिंगुलर में है तो इसका प्लूरल ट्रीज हो जाएगा। डॉग सिंगुलर में है तो इसका प्लूरल डॉग्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दिस दैट, कह रहा है दिस दैट का प्रयोग करो। यू हैव ऑलरेडी लर्न द यूज ऑफ दिस दैट इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपने दिस दैट का प्रयोग सीख चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस दैट, दिस दैट का प्रयोग करना है। तो ये मंकी जो नज़दीक दिख रहा है उसके लिए हम दिस भरेंगे, THIS दिस। जो वस्तु नज़दीक हो उसमें दिस भरेगा। अब देखो यहाँ पर ये डॉल जो है यहाँ न दिख करके यहाँ दिख रहा है, यानी दूर दिख रहा है। जब यहाँ से दूर दिख रहा है तो दूर के लिए हम दैट लगाएंगे, THAT दैट। यह एक मंकी है, वह एक गुड़िया है। अब ये नज़दीक है, जो वस्तु नज़दीक हो उसमें हम दिस लगाएंगे, THIS। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। अब यहाँ ये भी नज़दीक है, यहाँ भी दिस लिखेंगे, THIS। दिस इज अ बैग, यह एक बैग है। अब देखो ये दूर है, ये दूर है तो इसमें दैट लगाएंगे, दैट इज अ रॉकेट, वह एक रॉकेट है। अब ये पतंग भी दूर है, इसमें भी दैट लगाएंगे, THAT दैट इज अ काइट, वह एक पतंग है। ये बॉय नज़दीक है, इसमें हम दिस लगाएंगे, THIS। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अब ये हमारा झोपड़ी जो है, हाउस जो है दूर है, तो हम इसमें दूर के लिए दैट लिखेंगे, THAT दैट इज अ हाउस, वह एक घर है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। थिंग्स वस्तुओं, अराउंड अस हमारे चारों तरफ की चीज़ें। हमारे चारों तरफ की चीज़ें में क्या क्या है, कह रहा है ट्रेस द नेम्स ऑफ द गिवन आइटम। ट्रेस, ट्रेस का अर्थ था अनुसरण करना, पालन करना। तो हमें अनुसरण करना है। किसका अनुसरण करना है, इस पर अनुसरण करके और ये वस्तुओं को दिखाना है। हम लिखेंगे CHAIR। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा चेयर हो गया। अब हम टेबल पर भी ट्रेस करेंगे, TABLE
BLE। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा टेबल है। अब हम बेड देखते हैं, BED, बेड। ये बच्चों क्या है? ये हमारा बेड है। इसके बाद पिल्लो, पिल्लो मीन्स तकिया होता है, PILLO। ये है बच्चों, ये पिल्लो है। स्टूल, स्टूल का अर्थ होता है तिपाई, STOOL। ये हमारा स्टूल हो गया। ये हमारा, अब फैन लिखेंगे FAN, ये हमारा फैन हो गया। आयरन, आयरन मीन्स प्रेस होता है, जो कपड़ा प्रेस करते हैं इस्त्री, उसको आयरन बोलते हैं। ये हमारा आयरन हो गया। अब डोर, DOOR, ये हमारा डोर हो गया। अब इस तरह से हम यहाँ देखेंगे क्या है। यहाँ है विंडो, WINDOW, ये हमारा विंडो हो गया। CLOCK, ये हमारा क्लॉक हो गया। SOFA, ये हमारा सोफा हो गया। BOWL, बाउल, बाउल मीन्स कटोरा हो गया। LOCK, ये लॉक, लॉक मीन्स ताला हो गया। MUG, ये हमारा मग हो गया। COMB, यहाँ पर B साइलेंट है। साइलेंट वाले वीडियो को देख लेना, मैं अपने चैनल पर साइलेंट वाले वीडियो डाली हूँ। यहाँ पर कम नहीं पढ़ाएगा, कम पढ़ाएगा। कम मीन्स कंघी। MIRROR, मिरर है। यहाँ पर मिरर जो है दर्पण के लिए, शीशा के लिए। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, MIRROR। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दिया है थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की चीज़ें। ये आपको दिख रहा है क्या? आपको कह रहा है मैच द ऑब्जेक्ट विथ दियर नेम, उनके नाम के अनुसार वस्तुओं को मिलान करना है। बकेट कहाँ दिख रहा है? ये है आपका बकेट। नाइफ कहाँ दिख रहा है? नाइफ मीन्स चाकू होता है, के साइलेंट है। साइलेंट वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अंग्रेजी का उच्चारण करने आ जाए। यह है नाइफ, यहाँ के साइलेंट है। मैं साइलेंट वाला वीडियो A से Z तक के सारे लेटर्स के साइलेंट वर्ड को मैं डाली हूँ, आप साइलेंट वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। टूथब्रश, ये है आपका टूथब्रश, इस पर हम ऐसे खींच देंगे। इसके बाद ये है कर्टेन, पर्दा, जिसको सर्टेन भी कुछ लोग बोलते हैं, कर्टेन, सर्टेन। यह है ब्लैंकेट मीन्स कंबल, ये आपका कंबल हो गया। टेलीविज़न, ये आपका टेलीविज़न हो गया। इसके बाद फ्रिज, ये आपका फ्रिज हो गया। इसके बाद है टॉवेल, आपका ये यहाँ टॉवेल हो गया। इस तरह से आप अपने वर्कबुक पर भी कंप्लीट कर लीजिए और सबका मिनी वर्ड याद कर डालिए। सबको कंप्लीट कीजिए और मिनी वर्ड याद करिए। फिर हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। लाइफ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की जीवन।
You have learned number name in the poem Fun with Numbers. संख्याओं का मजा. Look at the picture and fill in the blanks with the correct number name. 1. The farmer's mango tree. 4 yellow mangoes I can see. 4 येलो मैंगो आई कैन सी. हम लोग 4 पीले पके आम देख रहे हैं. पिक 1 मैंगो फ्रॉम द ट्री. पिक माने तोड़े, एक 1 मीन्स एक, मैंगो मीन्स आम, फ्रॉम ट्री माने पेड़ से. अब एक तोड़ लिए तो क्या बचा? 1 द फार्मर्स मैंगो ट्री. अब यहाँ पर 3 बचा है तो हम 3 लिखेंगे. THREE. थ्री येलो मैंगो आई कैन सी. अब हम 3 आम देख रहे हैं. पिक 1 मैंगो फ्रॉम द ट्री. फिर एक आम तोड़ो. अब एक आम तोड़ने पर अब कितने आम दिख रहे हैं? यहाँ देखो. 1 द फार्मर्स मैंगो ट्री. 2. अब हमको 2 लिखना है. TWO 2. 2 येलो मैंगो आई कैन सी. अब हम 2 आम देख रहे हैं. पिक 1 मैंगो फ्रॉम द ट्री. फिर एक आम हमें तोड़ना है. अब लिखेंगे 1 ONE. 1 येलो मैंगो आई कैन सी. अब हम एक आम देख रहे हैं. पिक 1 मैंगो फ्रॉम द ट्री. अब एक आम ये भी तोड़ लेंगे तो बच्चों कितने आम दिखेंगे? हाँ, कोई आम नहीं दिखेगा. आपको अब कोई आम नहीं दिखेगा. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. राइट द फर्स्ट लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड. राइट मीन्स लिखो. फर्स्ट लेटर मान पहला अक्षर. फोकस ऑन द इनिशियल साउंड. इनिशियल साउंड का अर्थ होता है प्रथम लेटर, प्रारंभिक लेटर. आपको प्रारंभिक साउंड पर ध्यान देना है. RAT. यहाँ क्या लिखना है? RAT. तो हम R लिखेंगे. RAT रेट. TEN 10. 10 मीन्स 10. SUN सन. इसके बाद MUG मग. इस तरह से हमारा भरा गया. अब हम इस पर भी देखेंगे. यहाँ है JIP जीप. HAT हैट. BOX बॉक्स. इसके बाद VAN वैन. इसका अर्थ आना चाहिए आपको. रैट मीन्स चूहा. 10 मीन्स 10. सन मीन्स सूरज. मग मीन्स मग. मग मीन्स जार भी होता है. इसके बाद जीप मीन्स फैन. हैट मीन्स टोपी. बॉक्स मीन्स संदूक. वैन मीन्स गाड़ी. ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. राइट द लास्ट लेटर एंड कंप्लीट द. लास्ट पूछा है. अब लास्ट भरना है. फोकस ऑन द लास्ट साउंड. लास्ट साउंड पर फोकस करो. TUB टब. LEG लेग. PAN पैन. पैन मीन्स कढ़ाई. TOP टॉप. टॉप मीन्स लट्टू. BED बेड. बेड मीन्स बेड. BUS बस. बस मीन्स बस. ANT एंट. एंट मीन्स चींटी. JAR जार. जार मीन्स जार. ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. कह रहा है दीज दोज. दीज और दोज भरना. ये दीज तो है बच्चों, ये दिस का प्लूरल है. THIS. दिस मीन्स यह. और इसका ये प्लूरल हो गया THESE. दीज मीन्स ये. और ये दोज जो है दैट का प्लूरल है. THAT दैट. दैट मीन्स वह. और उसका प्लूरल हो गया THOSE दोज. दोज मीन्स वे. जब एक से अधिक आ जाएगा तो दीज का प्रयोग होगा, और एक से अधिक दूर की वस्तु आ जाएगी तो दोज का प्रयोग होगा. तो चलिए भरते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज आर दोज. देखो, जो वस्तुएं हमें नज़दीक हो उसमें दीज भरेंगे. जो वस्तुएं दूर हो उसमें हम दोज भरेंगे. दोज आर कप्स. अब ये वस्तुएं हमारे नज़दीक है तो हम इसमें दीज भरेंगे. THEESE.
दीज आर बॉल्स, ये गेंद है। गेंदे है कहो या गेंद हैं कहो, हैं जो है अंत में हैं लगाना है, ह पर आई का मंत्रा उस पर एक सुनना। इसके बाद ये दूर है, अब इसमें हम दोज लिखेंगे, THOSE, दोज। ये दोज हो गया। ये पेड़ हमारा नज़दीक है, इसमें हम दीज लिखेंगे, THESE, दीज। अब ये पेड़ दूर है, इसमें दोज लिखेंगे, THOSE, दोज। ये हमारा काइट नज़दीक है, इसमें दीज लिखेंगे, THESE, दीज। अब ये हमारा पतंग कम दूर है तो दोज लिखेंगे, THOSE, दोज। इस तरह से हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट। नज़दीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज लिखना है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। वेयर एम आई, हम कहाँ हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर। पिक्चर के अनुसार आपको हेल्प के लिए पिक्चर दे दिया गया है, उसमें आपको कहाँ इन भराएगा, कहाँ ऑन भराएगा, कहाँ अंडर भराएगा, ये आपको भरना है। द लैम्प इज, हम लैम्प को देख रहे हैं कि ऊपर है, जब ऊपर है तो ऑन भरेंगे। द लैम्प इज ऑन द टेबल, क्या भरेंगे, ऑन भरेंगे, ऑन। द लैम्प इज ऑन द टेबल, लैम्प टेबल के ऊपर है। द रैट इज, कहाँ है चूहा, चेयर के नीचे है, नीचे के लिए अंडर होता है, UNDER, अंडर हो जाएगा। ये आपका अंडर दिखा, UNDER। द रैट इज अंडर द चेयर, चूहा कुर्सी के नीचे है, क्या हो जाएगा, चूहा कुर्सी के नीचे है। द कैट इज, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली हमारे मेज के नीचे एक बॉक्स में है, एक, तो इसे नीचे से क्या मतलब, हम अंडर लिखेंगे। द कैट इज अंडर द बॉक्स, यानी अब हम ये बॉक्स जब कह दिया है, यानी ये बॉक्स बता दिया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन। द कैट इज इन द बॉक्स लिखेंगे, इन, IN, इन में, यानी इसमें बैठी है, इस बॉक्स में बैठी है। द कैट इज इन द बॉक्स। द डॉल इज, कहाँ है गुड़िया, कुर्सी पर है। द डॉल इज ऑन द, ऑन मीन्स पर होता है। द डॉल इज ऑन द चेयर, जो हमारा डॉल है वो चेयर पर है। द बॉल इज, कहाँ है, मेज के नीचे है। अंडर द टेबल, UNDER, अंडर, अंडर द टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल मेज के नीचे है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये है आपका पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल। पेट मीन्स पालतू होता है, डोमेस्टिक मीन्स पालतू होता है। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, पालतू और जंगली जानवर, वाइल्ड मीन्स जंगली होता है। ट्रेस, ट्रेस द नेम्स ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल, इस पर ट्रेस करना है। COW, हम लिखेंगे COW, ये हमारा काऊ है। इसके बाद LION, ये हमारा लॉइन हो गया। HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा हो गया। HEN, हेन मीन्स मुर्गी हो गई। इसके बाद एलिफेंट, ELEPHANT, ये एलिफेंट हो गया। टाइगर,
TIGER, ये हमारा टाइगर हो गया। अब बच्चों ये पहेली जो बता रहा है, क्रॉसवर्ड पजल इसमें बता रहा है, ये हमको भरना है। H इसमें O भर देंगे, इसमें R भर देंगे, इसमें S भर देंगे, तो हमारा हो गया HORSE। ये हम R बनाए थे, यन बन गया, R है। HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। COW काउ, काउ मीन्स गाय। यहाँ O पहले से है तो हम नीचे W बना दिए। E पहले से है तो हम L लिखेंगे, EL। यहाँ सारे कैपिटल लेटर में है तो हम कैपिटल लेटर बना देते हैं, HOR बना देंगे कैपिटल, R बना देंगे कैपिटल। कैपिटल माने बड़ी अक्षर, स्मॉल में छोटी, तो सारे कैपिटल में दिखा रहे हैं तो हम भी कैपिटल में भर देंगे। ELEPHANT, PHELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। LION लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। TIGER टाइगर, टाइगर मीन्स चीता। इस तरह से हमारा पहेली वाला जो है, पहेली वाला अभी यहाँ छूटा है HEN, हेन, हेन मीन्स मुर्गी। और देखो कुछ छूटा है, अब तो हो गया कंप्लीट। यहाँ हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, इसके बाद लाइट। चलिए हम देखते हैं वर्कशीट 7। लेट अस कलर, लेट मीन्स आओ, हम कलर करें। कलर द पिक्चर यूजिंग द की गिवन एट द बटन ऑफ द पेज। आपको नीचे जो पेज पर दिया गया उसी के अनुसार आपको कलर करना है। कह रहा है कि फर्स्ट पिंक, सेकेंड ब्राउन, थर्ड ब्लैक, फोर्थ येलो, 5 ब्लू, 6 ग्रीन, 7 रेड। यही कलर आपको लगाना है। अब आपको देखना है कि फर्स्ट वाले में क्या है, उसमें हमें क्या करना है बच्चों। फर्स्ट वाले में हमें पिंक करना है। फर्स्ट वाले में हम पिंक करते हैं। देख रहे हैं फर्स्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक है। इसमें देखो कि फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये भी हमारा फर्स्ट है। तो इसमें हमें कौन सा कलर करना है बच्चों। ये फर्स्ट वाले में पिंक करना है, तो हम फर्स्ट वाले में पिंक करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, पिंक करेंगे। अब देखते हैं कि और कहाँ कहाँ फर्स्ट में है। यहाँ हमारा दिख रहा है फर्स्ट, इसको भी हम पिंक कलर से करेंगे। और देखते हैं फर्स्ट कहाँ कहाँ है। और देखो अब तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। ये सेकंड में ब्राउन जो दिया है, ब्राउन वाले को सेकंड में हम देखते हैं। ढूंढो कहाँ है सेकंड।
ये है सेकेंड, इसमें हम ब्राउन करेंगे। और कहाँ कहाँ सेकेंड दिख रहा है ध्यान देना है। और देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है। अब कहाँ सेकेंड में है। चलो सेकेंड दिखेगा तुम ध्यान दीजिए। अब हम थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में ब्लैक है। अब हमारा थर्ड जो दिख रहा है इसमें पहले हम ब्लैक लगाते हैं। ये हमारा ब्लैक कलर है। जहाँ जहाँ भी थर्ड दिखेगा उसमें हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर लगाएंगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ दिख रहा है। और भी तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ हम ब्लैक कर देंगे। और देखते हैं अब कहाँ है। अब हमारा 4 का नंबर आता है। 4 में क्या लगाना है बच्चों, 4 में हमें येलो कलर लगाना है। तो हम 4 में येलो कलर लगाएंगे। अब जहाँ जहाँ 4 दिख रहा है इसमें हमें येलो कलर ही लगाना है। अब देखो इस तरह से कलर करते समय दिखाई दे दिया कि हमें 3 वाला कहाँ सा, ये भी 3 है। इसमें भी हम ब्लैक लगाएंगे।
तरह से हमारा ब्लैक हो गया। और देखते हैं 3 कहाँ कहाँ है। चलो अब 3 के बाद 4 4 हो ही गया। 5 देखते हैं। 5 में हमें ब्लू लगाना है। 5 में क्या लगाना है? ब्लू। तो हम ब्लू लगाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ 5 दिख रहा है। ये हमारा 5 है। ये भी हमारा 5 है। और इसी में का हमारा ब्लैक जो छूट गया था पैर, इसको हम पहले ब्लैक से कर देते हैं। अब हमारा जो 5 कलर है इस तरह से कंप्लीट हो चला है। ये सब 5 दिख रहा है, सब 5 भरना है, यानी सब हमको ब्लू कलर भरना है। हमारे पास ब्लू कलर बढ़िया वाला नहीं था, यही हमारे ब्लू कलर के नाम पर है। आपका जो ब्लू कलर होगा ये तो स्काई जैसा लग रहा है, लेकिन आप बढ़िया वाला ब्लू कलर भरिएगा। अब इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया 5। कहीं छूटा होगा तो और ध्यान देते हैं, यहाँ भी छूटा है। देखो कर रहे तो यहाँ 4 छूटा है, ध्यान देना है। 4 वाला कौन सा कलर है? येलो कलर है। 4 वाला येलो कलर है, इसमें हम येलो लगाएंगे 4 वाला में। और इसमें का हमारा जो छूटा है बच्चों, ये हमारा दूसरे कलर में जो ब्राउन है, ये ब्राउन में ही ये पेड़ आ रहा है। ये ब्राउन कलर में ही ये पेड़ है, तो इसको हम ब्राउन कलर से कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा ये जो पेड़ है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 5 के बाद 6 का नंबर क्या है। 6 वाले में हमारा ग्रीन दिया है। 6 वाले में हम क्या भरेंगे? ग्रीन भरेंगे। 6 वाले में चलो ग्रीन भरते हैं। ये हमारा 6 जो है ग्रीन कलर से हो गया। यहाँ भी 6 इस तरह इसको भी ग्रीन करेंगे।
और ये जो हमारा छूट गया है इसमें क्या है बच्चों, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, यानी ये हमारा ब्लू वाला में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा 6 कलर जो है कहाँ कहाँ छूटा है। यहाँ से छूटा है। और देखते हैं 6 यहाँ है। अब हमारा कहीं और दिख रहा है। अब हम 7 लगाएंगे। ये कौन सा कलर में आ रहा है, ये हमारा कौन से कलर में आ रहा है बच्चों, ये जो है वो हमको लग रहा है ये ग्रीन में ही आ रहा है। चलो पहले 7 करते हैं, इसके बाद देखिए कि ख्याल पड़ेगा कि कौन से कलर में है। 7 जो हमारा रेड है, सब रेड लगाएंगे इसमें। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो आ रहा है ये किस कलर में आ रहा है, ये हमारा किस में आ रहा है बच्चों, चलो हम इसको ब्राउन से ही, अरे ब्लू से ही कर देते हैं। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया है एनिमल्स एंड दियर होम्स, जानवरों और उनके घर। जानवर और उनके घर के साथ आपको क्या करना है, मैच द एनिमल्स विथ दियर होम्स, उनके जानवरों को उनके घर के साथ मैच कराना है। यू हैव लर्न अबाउट द फार्म एनिमल इन यूनिट 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के यूनिट 2 में आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हो। तो काऊ जो हमारा रहता है बच्चों, काऊ को हम शेड में रखते हैं। काऊ का जो घर है वो शेड है, यहाँ हम शेड के साथ मैच करा देंगे। ये जो शीप जो है बच्चों, शीप का अर्थ होता है भेड़। तो हमारा भेड़ कहाँ रहती है, भेड़ जो होते रहते हैं बच्चों वो रहते हैं पेन, यानी एक घेरेदार जगहों पर, ये हमारा यहाँ हो जाएगा। अब हमारा हॉर्स जो होता है वो स्टबल में रहता है। इसके बाद जो हेन है वो हेन हमारे रहते हैं कॉप में। कॉप, कॉप जिसको बोलते हैं दरबा, कॉप मीन्स दरबा, ये दरबा में रहते हैं मुर्गी। और ये जो पिग हमारा है स्टाई में रहते हैं। पिग कहाँ रहते हैं, स्टाई में। शुकर खाना जिसको बोलते हैं, स्टाई मीन्स शुकर खाना। इस तरह से हमारा होम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
इस पर दिया है राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द, कॉलम ए और कॉलम बी से। मैच द राइमिंग वर्ड्स, मिलान करना है। राइमिंग मीन्स तुकांत युक्त शब्दों के साथ मिलान करना। होप, मूव, बेड, रेड, टैप, मैप, नेस्ट, रेस्ट, टाल, बाल, फेल, बेल, जम, पम्प, फिश, विश, नेम, सेम, लीड, कीड। इस तरह से हमारा राइमिंग वर्ड तैयार हो गया। एक बार फिर से देख लो। होप, मूव, बेड, रेड, टैप, मैप, नेस्ट, रेस्ट, टाल, बाल, जम, पम, फेल, बेल, फिश, विश, नेम, शेम, लीड, किड। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। द कैट सेलर एंड द मंकी। टोपी बेचने वाला एक कैट सेलर और उसकी और बंदरे, यानी एक टोपी बेचने वाला जिसको कैट सेलर बोलते हैं। कैट मीन्स टोपी, सेलर मीन्स बेचने वाला, टोपी बेचने वाला, और मंकी माने बंदरे। चिल्ड्रेन, यू हैव रीड द स्टोरी द कैट सेलर एंड द मंकीज इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में मंकी और कैट सेलर की कहानी दी गई है। चूज द सटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप सटेबल वर्ड्स को चुनिए, इन वर्ड्सों में से कोई एक वर्ड चुनिए और इसमें भरिए। दियर वाज अ मैन हु सोल्ड कैट्स, यहाँ पर कैट्स भरा जाएगा, CAPS, कैट्स। ही कैरिड मेनी कैट्स इन द बास्केट, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बास्केट, BASKET, बास्केट। ही स्लिप्ड अंडर, UNDER, अंडर अ ट्री। सम मंकी, MONKEYS, मंकीज। इसके बाद द कैट सेलर, CAP, कैप, SELLER, कैट सेलर। ही थ्रू हिज कैप, CAP, कैप। द मंकी also did the same. The कैट सेलर collected the cape and left happily, खुशी खुशी से घर चला गया, HAPPILY, हैप्पीली। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 आ गया, यूनिट 2 तक कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 में देखते हैं फूड, दिस, दैट, दीज, दोज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पर एक यदि दिखेगा तो इसमें दिस भरेंगे, और अनेक दिखेगा तो दीज, यहाँ पर जो दूर रहेगा उसमें दोज भरेंगे, नज़दीक वाले में दीज भरेंगे, प्लूरल वाले में, और सिंगुलर वाले में नज़दीक में दिस भरेंगे और दूर वाले में दैट भरेंगे। तो ये हमारा एक चीज़ है लेकिन दूर दिख रहा है, नज़दीक नहीं है, तो दैट भरेंगे, THAT। दैट इज अ कलरफुल काइट, वह एक रंगीन पतंग है। यहाँ बैग जो है नज़दीक है। अब यहाँ भरेंगे दिस इज अ पिंक बैग, यह एक गुलाबी बैग है। अब यहाँ देखो दूर की वस्तु है लेकिन एक से अधिक है, एक से अधिक है तो इसमें दोज भरेंगे, THOSE, दोज। दोज आर ब्राउन बॉल्स, वे भूरे गुब्बार, ये गेंद है, बॉल मीन्स गेंद होता है। यहाँ दिस, अरे दैट का प्लूरल दोज हुआ है। ये हमारे जो सेब है वो संख्या में अधिक है, एक से अधिक है, प्लूरल हो गया, और नज़दीक है
तो हम इसमें दीज भरेंगे, THESE। दीज आर रेड एप्पल्स, ये लाल सेब है। अब देखो यहाँ बुक दूर है, बुक दूर है, तो इसमें हम क्या भरेंगे बच्चों, इसमें भरेंगे करा एंड सर्किल द करेक्ट वर्ड। ये हमारा करेक्ट वर्ड जो होगा वो दैट होगा। क्या होगा, दैट। तो हम इसको करेक्ट वाले को सर्किल कर देंगे, ये करेक्ट हमारा हो गया है यही। अब ये हमारा नज़दीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा सही होगा तो इसको हम अनसर्किल कर देंगे। ये हमारा नज़दीक है तो इसको भी हम अनसर्किल कर देंगे। ये हमारा दूर है तो इसमें हम दोज लगा करके अनसर्किल कर देंगे। दोज आर शूज, वे जूते हैं। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये हमारा एस नो, एस नो में बोलना है इट इज़ अ कैबेज। एस और नो बताओ, कैबेज है एस, YES एस। आर दीज मैंगोज, क्या ये आम है, नो। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, ये संतरे है। इट इज़ लो, ये क्या है, ये सूरजमुखी है। इस लिखना है, नो लिखना है, क्या लिखना है, नो, क्या लिखना है, नो। ये सनफ्लावर है। इसके बाद आर मेरी गोल्ड येलो इन कलरफुल, अनेक प्रकार के कलर में है, लिखेंगे नो, ये केवल पीले रंग में है, नो। इसके बाद इज पोटैटो ग्राउंड अंडर द ग्राउंड, क्या यह कह रहा है जमीन के नीचे है, क्या यह ग्राउंड अंडर द ग्राउंड, नहीं, अंडर मीन्स नीचे तो अप है, हम लिखेंगे नो। ये ग्रोन जो उगता है, कह रहा है कि या ये जमीन के नीचे होता है तो एस लिखना है बच्चों, ये मुझसे मिस्टेक हो गया। ये जो आलू होता है ग्रोन मन उगता है, ग्रोन मीन्स होता है तो एस लिख देंगे, एस, YES एस। ये जो होता है आलू अंडर मीन्स नीचे, द ग्राउंड जमीन के नीचे होता है, एस। हाँ, आलू जो हमारा होता है बच्चों वो कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे होता है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एस इट इज़, नो इट इज़ नॉट। एस इट इज़ भरना है और नहीं रहेगा तो नो इट इज़ नॉट भरना है। लुक एट द पिक्चर एंड ट्रेस द आंसर। इसमें ट्रेस, इसका अनुसरण करना है और पिक्चर को क्या करना है, एस नो किस अनुसार भरना है। करा इट इज अ पाइनएप्पल, क्या ये अनानास है, एस इट इज। अब करा इट इज ए वेजिटेबल, अब लिखेंगे नो इट इज, नो, नो इट इज नॉट, यह वेजिटेबल नहीं है, यह क्या है, इट इज ग्रेप्स। लेकिन हमें नो से मतलब है और एस से मतलब है। करा इज लोट आवर नेशनल फ्लावर, क्या हमारा जो कमल का फूल है वो राष्ट्रीय फूल है, एस। हमारा कमल का फूल जो है वो राष्ट्रीय फूल है, हम इसमें एस लिखेंगे। अब कह रहा है इट इज इट अ फ्लावर, क्या यह फूल है, लिखेंगे नो, यह फूल नहीं है, यह सब्जी है, यह वेजिटेबल है, तो हम इसमें लिखेंगे नो इट इज नॉट। इस तरह से हमारा हो गया नो इट इज नॉट। ध्यान से देख लेना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कह रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फलों और सब्जियां। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन द चैप्टर ए विजिट टू द मार्केट। विजिट टू द मार्केट के चैप्टर ए में आपने पढ़ा है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल के रिस्पेक्टिव कॉलम में भरना है।
इसमें कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन कौन से फल है। 1 2 3 4 5 फ्रूट और 1 2 3 4 5 वेजिटेबल्स भरना है। यानी 5 5 मिलके 10 हुआ, तो यहाँ पर भी 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसमें पहले लिखेंगे टोमेटो, ये हमारा टोमेटो, पहले हम सब्जी वाले लिखते हैं। कैबेज, कैबेज लिखेंगे, कैबेज का स्पेलिंग लिखेंगे, ये हमारा CABBAGE कैबेज। इसके बाद कैलीफ्लावर, CAULIFLOWER कैलीफ्लावर। इसके बाद क्या है, टोमेटो, TOMATO टोमेटो। इसके बाद ओनियन, ONION ओनियन। और क्या बचा है, पोटैटो बचा है, पोटैटो, POTATO पोटैटो। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, फ्रूट्स में लिखेंगे मैंगो, MANGO मैंगो। और क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। इसके बाद पाइनएप्पल, PINEAPPLE पाइनएप्पल। इसके बाद एप्पल, APPLE एप्पल। और क्या है, ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। मैंगो मीन्स आम, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, पाइनएप्पल मीन्स अनानास, एप्पल मीन्स सेब, ऑरेंज मीन्स संतरा, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, कैलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, टोमेटो मीन्स टमाटर, ओनियन मीन्स प्याज, पोटैटो मीन्स आलू। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है माई थाली, मेरी थाली। द फॉलोइंग फूड्स आइटम आर गिवेन इन द चैप्टर द फूड वी ईट। ये चैप्टर का नाम है फूड वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं। पिक द फूड आइटम ऑफ योर चॉइस एंड राइट दियर नेम्स इन द सर्किल्स। इसके बाद क्या करना है, प्रोवाइडेड इन द दियर द थाली, कह रहा है प्रोवाइडेड इन द थाली गिवेन बिलो। नीचे दिए गए थाली में प्रोवाइड कराओ अपने चॉइस के अनुसार, क्या कहते हैं, फूड को। तो हम इसमें भरेंगे, जो आपको पसंद है भरो। यहाँ SOUP सूप भर देते हैं, जो पसंद है वही भरना है। SOUP सूप हो गया। इसके बाद डोसा भरेंगे, DOSA डोसा भरेंगे। इसके बाद पराठा भरेंगे, PARATHA पराठा भरेंगे। इसके बाद दाल राइस भरेंगे, DAL दाल, RICE चावल दाल हो गया। इसके बाद कचौरी हो गया, KACHORI कचौरी हो गया। इसके बाद आलू पराठा भरेंगे, आलू पराठा, ALOO आलू पराठा, PARATHA आलू पराठा। इसके बाद हलवा भरेंगे, HALWA हलवा। इसके बाद छोला भटूरा भरेंगे, CHOLA छोला भटूरा, BHARATA भटूरा, TURA। इसके बाद इसमें भरेंगे मोमोज, MOMOS। ये मेरे पसंद के है, आप अपने पसंद के भी थाली भर सकते हैं। इस तरह से अपने वर्कशीट पर, वर्कबुक पर कंप्लीट करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। कह रहा है फ्लावर्स माने फूल, ये फूल जो है उनके क्या करना है। मिन्नी हैज गॉन टू विजिट गार्डन, मिन्नी जो है अपने
गार्डन में घूमने जाती है विथ हियर फादर, अपने पिता के साथ। प्लीज हेल्प हर आइडेंटिफाई द फ्लावर्स एंड राइट दियर नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको आइडेंटिफाई करना, छाट करना है, फूलों का नाम छाटना है, बॉक्स में जो दिया गया उनके अनुसार आपको चूज करना है और लिखना है। यहाँ पर हमारा रोज है, रोज लिखेंगे ROSE रोज। यहाँ पर हमको दिया है सनफ्लावर SUNFLOWER सनफ्लावर। यहाँ पर आपका दिया है जैस्मीन, लिखेंगे जैस्मीन JASMINE जैस्मीन। यहाँ पर आपको और क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हिबिस्कस, इसको अड़हुल कहते हैं HIBISCUS। हिबिस्कस मीन्स आपका गुड़हल होता है। यहाँ पर लोट्स दिया है LOTUS, लोट्स हो गया। अब क्या बचा है बच्चों, हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर, डहेलिया आप लिखेंगे। डाल यहाँ पर लिखेंगे DAFFODIL, डैफोडिल, यह है आपका डैफोडिल। इस तरह से हमारा फूलों का नाम आइडेंटिफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। स्टोरी राइटिंग लिखा है वन डे द सन SUN सन, द सन वाज शाइनिंग, एक बार सूरज चमक रहा था। अब यहाँ पर DOG अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण। यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम भरेंगे डॉग, यहाँ पर भरेंगे डॉग, यहाँ पर भरेंगे CAT कैट, और यहाँ पर क्या भरेंगे HEN, यहाँ क्या भरेंगे HEN हेन, यहाँ पर भरेंगे FOX फॉक्स। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर अब स्टोरी बनाएंगे द कैट एंड द डॉग, कैट लिख देते हैं, द कैट एंड द डॉग, यहाँ पर हाइड इन, छुप रहे हैं। बिल्ली और कुत्ते क्या करें, छुप रहे हैं। इसके बाद यहाँ क्या भरेंगे बीन, BIN बीन, यह डस्टबिन है। इसके बाद HEN हेन, इसके बाद HUT हट भरा जाएगा, हट मीन्स झोपड़ी। इसके बाद यहाँ O भरा जाएगा फॉक्स मीन्स लोमड़ी। यहाँ पर O भरा जाएगा BOX बॉक्स, SUN सन। अब हम स्टोरी को पढ़ेंगे और बताएंगे आपको। वन डे द सन वाज शाइनिंग, एक दिन सूरज चमक रहा था। अब यहाँ डॉग और कैट के अनुसार, अ कैट वेयर स्लीपिंग, बिल्ली सो रही थी। बट अ हेन वाज अवाक, लेकिन मुर्गी जो था मुर्गी जगी थी। द हेन सा अ फॉक्स, मुर्गी एक लोमड़ी को देखी। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, शी क्राइड, वह चिल्लाई। द कैट एंड द डॉग, एक बिल्ली और एक कुत्ता, हाइड इन, क्या कर रहे थे, उनको पकड़े। इसके बाद अ बीन, यानी बीन डस्टबिन बीच में, अ बीन द हेन फ्ल्यू इन, उड़ करके क्या हुआ, जो मुर्गी थी वो उड़ करके बीन में छुपी, और फिर क्या गई, फ्ल्यू इन अ हट, एक झोपड़ी में गई। द फॉक्स जम्प्ड इनटू, फॉक्स क्या किया, वो बीन में छलांग लगाया बॉक्स में एंड सन वेंट ऑन शाइनिंग, परंतु सूर्य क्या हुआ, चमकने लगा। जब उजाला हो गया तो सूर्य चमकने लगा और लोमड़ी भग गई। इस तरह से किसका जान बच गया, मुर्गी का जान बच गया। इस तरह से हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
लिखा है यूनिट 4 वर्कशीट 1 12 मंथ ऑफ द ईयर, वर्ष के 12 महीने। हम यहाँ लिखेंगे JANUARY जनवरी। फरवरी लिखेंगे FEBRUARY। इसके बाद MARCH मार्च। इसके बाद APRIL अप्रैल। इसके बाद MAY मई। इसके बाद JUNE जून। इसके बाद JULY जुलाई। इसके बाद AUGUST अगस्त। इसके बाद सितंबर SEPTEMBER सितंबर। इसके बाद अक्टूबर OCTOBER अक्टूबर। इसके बाद NOVEMBER नवंबर। इसके बाद DECEMBER दिसंबर। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7 डेज ऑफ द वीक, सप्ताहों के 7 डेज ऑफ द वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उन सप्ताहों के नाम आपको लिखना है। SUNDAY संडे। MONDAY मंडे। TUESDAY ट्यूजडे। इसके बाद WEDNESDAY वेडनेसडे। इसके बाद THURSDAY। इसके बाद फ्राइडे FRIDAY। इसके बाद सैटरडे SATUR, यहाँ गलत हो गया, SATURDAY सैटरडे। अब देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यहाँ आपको इसी को लिखना है THERE। देयर आर 7 SEVEN 7 DAYS डेज इन अ वीक WEEK, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। प्रैक्टिस करो। शॉर्ट आउट डे, मंथ एंड सीजन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड राइट देम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। आपको शॉर्ट आउट करना है डेज, मंथ, ईयर। आपको सीजन में लिखना है समर, SUMMER, समर मीन्स गर्मी होता है। मानसून लिखेंगे MONSOON, मानसून हो गया। इसके बाद हम विंटर, स्प्रिंग लिखेंगे। स्प्रिंग मीन बसंत होता है। SPRING स्प्रिंग। इसके बाद विंटर लिखेंगे WINTER विंटर। विंटर मीन्स जाड़ा होता है। ये गर्मी हो गया, जाड़ा हो गया, मानसून हो गया, स्प्रिंग हो गया। इस तरह से हमारा चारों मौसम सीजन कंप्लीट हो गया। मंथ में लिखेंगे, मंथ में सितंबर, पहले जनवरी है तो जनवरी लिखते हैं JANUARY जनवरी। इसके बाद क्या दिया है फरवरी,
FEBRUARY, फरवरी। इसके बाद फरवरी के बाद यहाँ पर दिया है फरवरी। इसके बाद सितंबर लिखेंगे, SEPTEMBER, सितंबर। और एक महीना छूटा है, और देखो क्या है, अगस्त। AUGUST, अगस्त। ये हमारा मंथ नेम हो गया। अब डेज में देखते हैं क्या है। डेज में है मंडे, मंडे लिखेंगे MONDAY, मंडे। इसके बाद ट्यूसडे लिखेंगे TUESDAY, ट्यूसडे। इसके बाद वेडनेसडे WEDNESDAY, वेडनेसडे हो गया। और क्या छूटा है, थर्सडे THURSDAY, थर्सडे। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्ष देखते हैं। इसमें दिया है द फोर सीजन। फोर सीजन करा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैक्स। करेक्ट, इन ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करो, इसमें भरना। इट इज कोल्ड, ठंड का मौसम है। वियर योर, अपना हम स्वेटर पहनते हैं। SWEATER, स्वेटर। वियर योर स्वेटर, अपना स्वेटर पहनो। वी लाइक टू ईट, क्या पसंद करते हैं। इन समर सीजन, गर्मी के सीजन में तो कॉफ़ी तो पसंद नहीं करेंगे। आइसक्रीम लिखिए, आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम हो गया। यहाँ स्वेटर लगाए, यहाँ आइसक्रीम लगाए। अब इसके बाद इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। प्लीज टेक योर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। These are I use them in summer, हम क्या लगाते हैं, माने यूज करते हैं। देम इन समर, गर्मियों में। सन ग्लासेस या गम बूट्स, तो सन ग्लासेस लगाते हैं। सन ग्लासेस, SUNGLASSES, सन ग्लासेस। इसके बाद वी यूज इन विंटर सीजन, जाड़े के दिन में क्या लगाते हैं। जाड़े के दिन में प्रयोग क्या करते हैं, यूज मीन प्रयोग करना होता है। फैन प्रयोग करते हैं या रूम हीटर प्रयोग करते हैं। तो जब गर्मी का जाड़े का दिन रहेगा विंटर में, तो रूम हीटर प्रयोग करेंगे, इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो रूम हीटर लिखेंगे ROOM, रूम हीटर। HEATER। वी यूज अ रूम हीटर इन विंटर सीजन, जाड़े के दिन में हम रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चल रहा है, आपको लास्ट में कर रहा है कि आनंदी है पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विथ द कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है। कलर इन द रेनबो एंड आल्सो राइट द नेम्स ऑफ 7 कलर। आपको 7 रंगों का नाम भी लिखना है और कलर करना है। तो हम इसमें कलर करेंगे और रंगों का नाम लिखेंगे। आपको कलर करने के लिए इसमें लिखा है रेड लगाना है, तो रेड लगाओ, यहाँ रेड लगाओ। इस तरह से इसमें क्या करना है, रेड लगाना है बच्चों। इसमें हम क्या लगाएंगे,
रेड लगाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है? ऑरेंज। आपको ऑरेंज कलर लगाना है। अब इसमें लिखा है येलो कलर, तो येलो कलर लगाते हैं। सब कलर आपको इसमें लिखा है पहले से, आप कुछ करना नहीं है, कलर लगाना है केवल। अब इसके बाद ग्रीन लिखा है तो ग्रीन लगाएंगे। अब क्या लिखा है? ब्लू लिखा है तो ब्लू लगाएंगे। अब ब्लू लगाते हैं। अब क्या लिखा है? इंडिगो लिखा है, इंडिगो लगाएंगे। अब आपको वॉयलेट लगाना है। कलर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इसलिए हम इस कलर को लगा दिए हैं। आप सही कलर लगाइए। इस तरह से हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं। इसी को उतारेंगे। लिखेंगे V 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब में जगह है। VIOLET, इसके बाद INDIGO, इसके बाद BLUE ब्लू, इसके बाद GREEN ग्रीन, इसके बाद YELLOW, इसके बाद ORANGE ऑरेंज, इसके बाद रेड RED रेड। इस तरह से सारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। क्लास 1 का मृदंग वर्कशीट टोटली कंप्लीट। आप अपना सही से वर्कशीट भरिएगा। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में।